Hello bachcho, let's read the question carefully. A particle of mass m moves from rest under the action of a constant force F, which acts for 2 seconds. The maximum power attained is option A is 2 times of Fm, option B is F square by m, option C is 2F by m, and option D is 2F square by m. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? एक m मास का पार्टिकल है, एक m मास का पार्टिकल है जो कि स्मॉल m मास का, पहले इनिशियली वो रेस्ट पर था। अब एक फोर्स F कांस्टेंट फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं और ये 2 सेकेंड के लिए फोर्स इस पर लगाई गया, तो मैक्सिमम पावर इस 2 सेकेंड में उसके पास कितनी आई? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमको निकालना है मैक्सिमम पावर। तो हमको पता है कि अगर ये कांस्टेंट F हम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, लेट्स से नाम दे दी A, वो क्या हो जाएगा? F बाई एम, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ से एक्सेलरेशन आ गया फोर्स बाय एम। तो स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि इसे 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया जा रहा है, तो स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड कितनी हो जाएगी? v at के बराबर, और a हमको पता है कितना है? f, तो ft बाई एम हमारी क्या होगी? स्पीड। अब हमको पता है पावर क्या होती है? पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की वेलोसिटी तो फोर्स की वैल्यू तो फोर्स एफ ही रखते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू हमको पता है एफ टी बाई एम है, तो एफ इंटू एफ टी बाई एम कितना हो गया? इट इज एफ स्क्वायर टी बाई एम। और टाइम क्या है हमारे पास? टाइम क्या है? 2 सेकेंड। तो पावर कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर बाई एम, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारे पास? ऑप्शन डी। तो वी कैन से दैट अवर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। Hope you understand it well. Best of luck.